यतीमों का सहारा बने, ये बड़े होकर आपका सहारा बनेंगे। जहीर साहब कराची के बड़े बिजनेसमैन हैं। आज से 22 साल कबल उनका इकलौता बेटा हादसे का शिकार हो गया। बीवी दूसरी बार मां बनने की सलाहियत से महरूम थी। जहीर साहब के पास दो ऑप्शन थे, ये नई शादी करते या फिर बाकी जिंदगी औलाद के बगैर गुजार देते, लेकिन जहीर साहब तीसरे ऑप्शन की तरफ चले गए। ये एक दिन कराची के बड़े यतीम खाने में गए, अपने मरहूम बेटे का हम उम्र तलाश किया, बच्चा गोद लिया, बच्चे का नाम बदलकर अपने मरहूम बेटे का नाम रख दिया और बच्चे को उसी स्कूल में दाखिल करा दिया जिस स्कूल में उनका बेटा पढ़ता था। नया बेटा साल गुजरने के बाद उनका पूरा बेटा बन गया। ये मरहूम बेटे को भूल गए। जहीर साहब का लेपारक बेटा जवान हुआ, आला तालीम हासिल की और सारा कारोबार संभाल लिया। ये बेटा शाइस्ता भी है, मुहज्जब भी, खौफ खुदा से मालामाल भी और खिदमत गुलजार भी। आपने अगर किसी बेटे को माँ बाप के पांव धोकर पीते देखा हो या देखना हो तो आप जहीर साहब के लेपालक बेटे को देखिए। जहीर साहब के बेटे ने वालिदैन की मोहब्बत और अताअत में मिसाल कायम कर दी। जहीर साहब और उनकी अहलिया आज अपने इस फैसले पर बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला ने उनसे एक बेटा लेकर उन्हें पहले से बेहतर बेटा दे दिया। दोस्त, जहीर साहब के इस फैसले को जहीर मॉडल कहते हैं। हमारी दुनिया में कामयाब होने वाले 82% लोग यतीम, तलाक याफ्ता वालिदैन के बच्चे या फिर सिंगल पेरेंट्स की औलाद होते हैं। साइंसी तहकीक ने साबित किया, यतीमी इंसान के अंदर एक अजीब फोर्स पैदा करती है। ये फोर्स इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। आप आज दुनिया के 20 बड़े शोबों के 20 कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त निकाल लेना और उनके प्रोफाइल पढ़ें, आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अगर यतीमी बड़ी ताकत ना होती तो अल्लाह के आखिरी नबी यतीम पैदा ना होते। यतीमी में कोई ना कोई ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को यतीम पैदा किया और फिर 6 साल की उम्र में उनके सर से वालिद का साया भी, वालदा का साया भी उठा लिया। आप तारीख का मुताला करें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर बड़े लीडर, बड़े सिपा सालार बचपन में यतीम हो गए थे। वो यतीमी में बड़े हुए और फिर जवान होकर पूरी दुनिया की शक्ल बदल दी। महरूमी शायद इंसान की सलाहियतों के लिए किक साबित होती है और यतीम क्योंकि अपनी जिंदगी के इब्तदाई हिस्से में दुनिया भर के महरूमियां देख लेता है, चुनाचे ये जवान होने तक जमाने की तमाम गर्म हवाओं का जायका चख लेता है। हम दोस्त अपने दोस्तों को मशवरा देते हैं, आप जिंदगी में कम से कम एक बच्चा या बच्ची जरूर गोद लें। ये बच्चा या बच्ची आपके अपने बच्चों से बेहतर साबित होगा। हमारे जिन दोस्तों ने जहीर मॉडल पर काम किया वो आज झोली फैलाकर दुआएं दे रहे हैं। पिशावर का वाकया पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक तरीन वाकया है। दहशतगर्दों ने 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल के 132 बच्चों को कत्ल कर दिया। उस वाकये ने पूरी दुनिया के इंसानों को अंदर से हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इस वक्त मगमूम है। हम लोग कोशिश के बावजूद अपने अंदर से दुख नहीं निकाल पा रहे। हम इस गम में दूसरी और तीसरी सफ के लोग हैं। हम उन वालिदैन की हालत का जायजा लगा लें जो सुबह खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आए और दोपहर और शाम के वक्त उन्हें बच्चों की कटी फटी लाशें मिली। ये अपने मरे हुए बच्चों के चेहरे तक न देख सके। ये वालिदैन अपने बच्चों के साथ अमलन फौत हो चुके हैं। ये अब नफ्सियाती लिहाज से कभी बहाल नहीं हो सकेंगे। मेरी इन वालिदैन से दरखास्त है, आप अगर जहीर मॉडल पर चले जाएं, आप अगर मुल्क के मुख्तलिफ यतीम खानों से अपने बच्चों के हम उम्र और हम नाम तलाश कर लें, आप इन बच्चों को गोद लें, आप उन्हें उसी स्कूल में पूरी मराहत के साथ दाखिल कराएं और आप इन यतीम बच्चों के वो सारे नखरे बर्दाश्त करें जो आप अपने बच्चों के बर्दाश्त करते थे, तो यकीनन आपके गम में कमी आ जाएगी। यह हकीकत है, हमारे बच्चे हमारे जिगर का टुकड़ा होते हैं और आप किसी दूसरे के जिगर के टुकड़े को अपने जिगर का हिस्सा नहीं बना सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने यतीम बच्चों में एक अजीब बच्चे की जगह देता है तो यतीम बच्चा न सिर्फ जल्द महरूम बच्चे की जगह ले लेता है बल्कि ये इंसान की ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा तवज्जो खींच लेता है। चुनाचे मुझे यकीन है अगर मरहूम बच्चों के वालिदैन जहीर मॉडल पर आ जाएं तो उन्हें अपने खोए हुए बच्चे भी वापस मिल जाएंगे। उनकी नफ्सियाती बहाली का अमल भी तेज हो जाएगा और ये गम और दुख से भी जल्द छुटकारा पा जाएंगे। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।